बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ के है। न्यू बुक है, ये न्यू सिलेबस से है जो इस साल चेंज हुई है, उस बुक से ये क्वेश्चन है। इसके वीडियो नंबर मैं एक इससे पहले बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। आज मैं 3 और 4 दो क्वेश्चंस की आपको वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो नंबर 2 होगी। इसी तरह फिर एक वीडियो और बनेगी तो फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 0.4 बार। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसको लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब हमने इस बार को खत्म करना है, इसको इक्वेशन। अच्छा जी, अब जब हम बार खत्म करेंगे तो इसका मतलब है ये 4 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसे आपने 4 4 4 लिख के डॉट डॉट कर देना है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है जी। अब करना क्या है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ये करना है कि अगर आपके पास जो बार एक वैल्यू के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आप इसे मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। और अगर आपके पास, जैसा कि ये सेकंड क्वेश्चन है, 2 के ऊपर बार है, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये बार 3 वैल्यूज के ऊपर होता तो फिर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है वो बार एक नंबर के ऊपर है, यानी कि 4 के ऊपर है, तो आप इसे मल्टीप्लाई 10 से करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 10x हो जाएगा। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 0.44 एंड डॉट डॉट। तो ये हमारे पास, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 डॉट डॉट, ये 10x होगी। इसका नाम दे देना इक्वेशन 2। इसका क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2। अब आपने करना यह है कि सब्ट्रैक्ट कराना है। तो आप यहां लिखेंगे subtracting equation 1 from equation 2। equation 2 से equation 1 को आपने सब्ट्रैक्ट कराना है। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है, आपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे कराना है। तो यहाँ पर है 10x, इसमें से माइनस करा देना है x, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4.44 डॉट डॉट, इसमें से माइनस करा देंगे 0.444 डॉट डॉट। जब आप माइनस कराएंगे तो आपके पास यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 10 से एक x निकाल दे तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये 4 ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो आपने इसको डिवाइड कर देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं चलता हूँ सेकेंड पार्ट की तरफ। तो इसको भी आपने लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। अब आपने इसका बार खत्म करना है, तो 0.3737 इसको रिपीट कर देना है और डॉट डॉट लगा देना है, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को। आपका जो बार है वो 2 डिजिट के ऊपर है, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। जब आप बोथ साइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 100x, और 100 मल्टीप्लाई 0.3737 डॉट डॉट। जब इसे मल्टीप्लाई करें 37.37 डॉट डॉट, तो ये 10x हो गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन टू इक्वेशन ये है, तो इसके लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे तो ये 100x माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर 37.37 माइनस कर देंगे 0.3737, तो यहाँ पर आपका 37 बच जाएगा। यहाँ पर 99x हो जाएगा। अब आपने 37 को 99 पर डिवाइड कर देना है और आंसर ले लेना है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करके दे रहा हूं, ये मैं रेस कर रहा हूं। तो थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो है 0.21 का बार। आपने इसको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार। इसके बाद इसको बार को खत्म करेंगे, बार को खत्म करेंगे तो इसे 2 मरतबा लिख देंगे और इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब आपने मल्टीप्लाई कराना है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड करा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100, क्योंकि 2 के बाहर है। तो ये 100x हो गया, 100 0.21, ये 21 नहीं लिखेंगे यहाँ पर भी, 21 डॉट डॉट 100x हो गया। या इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.21 डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब आपने करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास ये है, इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस करेंगे और राइट वाली राइट में करेंगे। 21.21 माइनस करेंगे 0.2121 डॉट डॉट, तो ये हमारे पास 21 बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ 99x हो जाएगा। अब 21 है, 99 को इधर आके नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में जाके नहीं पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब ये मैंने जो है ना क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इनके प्रॉपर्टी नेम लिखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी में आते हैं, इनके नाम बताने और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। तो यहाँ पर अगर देखें पहले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आपके देखें ए 2 3, तो 3 वैल्यू है आपके पास, ए 4 और बी। जिस वैल्यू में, जैसे इक्वेशन में अगर 3 वैल्यू हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो एसोसिएटिव बनेगी। 3 नंबर की, 3 डिजिट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव होती है। फिर उसके दरमियान हम साइन को चेक करते हैं कि साइन कौन सा है। अगर प्लस का है तो वो एडिशन बन जाएगी, माइनस का है तो आपका जो है वो सब्ट्रैक्शन बन जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई के साइन है तो वो क्या बन जाएगी आपकी मल्टीप्लीकेशन। तो इसका पहले प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। तो a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आपके प्लस के साइन है और 3 चीजें हैं, 3 वैल्यू है आपके पास। तो ये इस प्रॉपर्टी का नाम जो होगा वो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। क्यों एडिशन है, क्योंकि इसमें प्लस के साइन है, इसलिए ये एडिशन प्रॉपर्टी होगी। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू हो कोई भी, तो उसमें अगर 3 डिजिट हो तो वो एसोसिएटिव होती है। तो सेकंड जो है वो आपके पास 2 का रूट प्लस 3 का रूट, 3 का रूट प्लस 2 का रूट। तो ये आपकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इसमें भी प्लस का साइन है तो एडिशन होगी। तो इसका आंसर जो होगा
कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखें थर्ड पार्ट में x माइनस एक्स है और इक्वल टू 0 है, तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो होगा एडिटिव इनवर्स। इनवर्स ये होता है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, यानी कि फर्ज करो आपके पास x पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, दोनों को माइनस करें तो आंसर अगर 0 आ जाता है तो वो एडिटिव इनवर्स बनेगी। तो इसका एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई है। अब है a, अब ये a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर और b प्लस c है, तो तीन कैटेगरी है आपकी a b c, तीन वैल्यू है आपके, तो इसका मतलब जो होगा और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये जो a है वो अलग से हो गया, ये अलग से हो गया, तो यहाँ पर देखें आपके a b प्लस a c, तो दोनों आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हम इसको इस प्रॉपर्टी का नाम देंगे लेफ्ट। अब लेफ्ट को हम चेक कर रहे हैं, इसको इस प्रॉपर्टी का नाम लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन है, तो इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो होगा एडिटिव, क्योंकि प्लस हो रही है, एडिटिव। लेकिन इसमें आइडेंटिटी भी लगेगी कि एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 16 में 0 डाले तो 16 ही होता है, तो आइडेंटिटी भी हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है आपकी प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो गई ये भी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया। अब है आपके पास 7 पार्ट, तो 7 पार्ट आपके तीन वैल्यू है, तो एसोसिएटिव होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साइन है तो मल्टीप्लिकेशन है, और जो लास्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आप मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी आपकी ये कॉमोटेटिव होगी, दो है ना वैल्यू, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह ये जो प्रॉपर्टी के नाम थे ये 8 पार्ट थे, 8 के 8 हल हो गए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वीडियो नंबर 3 होगी और उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।